हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल जहां पुराने दिनों की बातें अक्सर होती रहती हैं। पुराने मतलब 80 और 90 के दशक की बातें, ना कि 60s और 70s जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। आप जानते होंगे दोस्तों कि मैं काफी वीडियोस आपके सजेशंस, आपके आइडियाज पर बनाता हूं। तो एक ऐसा कमेंट आया एक व्यूअर के निरंजन से, जिन्होंने मुझसे पूछा कि 90s की मशहूर हॉलीवुड पिक्चर द शॉशैंक रिडेम्पशन को लेकर मेरे क्या ख्याल हैं। वेल, इस सवाल का जवाब यह है कि द शॉशैंक रिडेम्पशन शायद मेरी सबसे पसंदीदा इंग्लिश फिल्म है, along with फील्ड ऑफ ड्रीम्स एंड द यूजुअल सस्पेक्ट्स। क्योंकि इस नाचीज की राय में निर्देशक फ्रैंक डेराबॉन्ट की यह फिल्म एज क्लोज टू सिनेमैटिक परफेक्शन आती है किसी और हॉलीवुड फिल्म के मुकाबले में। सो थैंक यू के निरंजन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम, आपको बता दूं कि यह पिक्चर साल 1994 में आई थी, 1994, और यह मशहूर अमेरिकन लेखक स्टीवन किंग की एक नोवेला पर आधारित है जिसका नाम है रीटा हेवर्थ एंड शॉशैंक रिडेम्पशन, जो कि 82 में छपी थी। इट्स नॉट द फर्स्ट स्टीवन किंग बुक टू बी मेड इनटू अ मोशन पिक्चर, लेकिन मेरे हिसाब से उन सारी हॉरर फिल्मों से ज्यादा जो स्टीवन किंग की किताबों पे बनी है, द शॉशैंक रिडेम्पशन उनकी कहानियों पर आधारित फिल्मों से सबसे अच्छी है। और वो इसलिए कि निर्देशक फ्रैंक डेराबॉन्ट को उस नोवेला की पहचान समझ आई और उसके बाद जो काम उन्होंने स्क्रिप्ट पे करी, यहीं से उस हटके फिल्म की बुनियाद बढ़ी। उनके दिमाग में जो ख्याल आया कि इस किताब की एक फिल्म बननी चाहिए, दरअसल ये कई साल पहले आई थी और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद उनकी ये फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने ओके करी और निर्देशक डेराबॉन्ट ने बड़ी शिद्दत और प्यार से उस कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाई। फिल्म की स्क्रीन प्ले, डायलॉग, कैरेक्टर ग्राफ्स, कैस्टिंग, एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा वर्क, एडिटिंग, ये सब दोस्तों एक अलग क्लास की चीजें हैं जो एक साथ मिलकर उस दौर के दर्शकों को एक खास तोहफा दे गई। मैंने ये फिल्म 97 में देखी थी वीएचएस पर, जब मैं मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में था, हॉस्टल के कॉमन रूम के अंदर, जब एक डॉर्म पेरेंट ने हम हाई स्कूल के लड़कों को फिल्म देखने का चांस दिया एक रैंडम संडे को। और फिल्म देखते ही मैं उसकी कहानी और किरदारों में खो गया। दोबारा कॉलेज तक इस फिल्म को देखने का मौका नहीं मिला, मगर जब आया तो मैंने इसे 3-4 बार देखा और तब से मैंने शायद फिल्म को 6-7 बार देखा होगा, ऑनलाइन या फिर डीवीडी पे। एक मजेदार चीज बताता हूं इस फिल्म को लेकर मेरे कॉलेज के दिनों से, और दोस्तों मैं यहां मजाक नहीं कर रहा हूं। ये पिक्चर अमेरिकन टीवी पे इतनी बार आती थी जितना कि साल भर सेट मैक्स पर सूर्यवंशम आती है। नॉट जोकिंग, मतलब किसी भी दिन टीवी ऑन करो, 7-8 चैनल लगाओ और कहीं ना कहीं शॉशैंक चलती थी। और इसी क्रेज से इस पिक्चर की कल्ट फॉलोइंग बनी, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूं मैं। अब दोस्तों, यहां मैं पिक्चर की कहानी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप में से कुछ व्यूअर्स होंगे जरूर जिन्होंने द शॉशैंक रिडेम्पशन नहीं देखी होगी। और ऊपर से, जैसे कि बहुत बार कह चुका हूं, मैं कोई फिल्म रिव्यूअर नहीं हूं। परंतु क्योंकि इस चैनल के एक व्यूअर ने पूछा इस यादगार फिल्म के बारे में, तो मैंने सोचा कि यस, खुद की यादें ताजा कर लेते हैं और आपको थोड़ी जानकारी दूं इस मशहूर पिक्चर की। यह फिल्म अलग लोगों की कहानी है, मगर इसमें दो मेन किरदार हैं, एंडी डुफ्रेन और रेड रेडिंग, जिनके अराउंड ये फिल्म चलती है। रेड जो है ये फिल्म के सूत्रधार भी हैं और इस किरदार को बड़ी खूबसूरती से मशहूर अभिनेता मॉर्गन फ्रीमन ने अदा किया, और उनके सामने एंडी डुफ्रेन जो हैं वो एक्टर टिम रॉबिन्स ने अदा किया। ये दोनों अमेरिका के एक जेल के कैदी हैं जिनकी मुलाकात साल 1947 में होती है, और कैसे इन दोनों के बीच दोस्ती बनती है, फिर गहरी होती है उन चार दीवारों के अंदर, इस बात से पिक्चर आगे चलती है बड़े बड़े एंगेजिंग तरीके से। फिल्म की कहानी इस सवाल से उठती है कि क्या एंडी डुफ्रेन ने सच में अपनी बीवी और उनके आशिक का कत्ल किया, या क्या ये एक साजिश है। और इस सवाल को लेकर कैसे रेड और एंडी और उनके कुछ साथी उस जेल के नियम के अनुसार जीते हैं, कभी कभार तोड़ने की कोशिश करते हैं, कैसे वो जेल के वार्डन से पंगा लेते हैं, कैसे बेरहम हेड जेलर के साथ उनका रिश्ता होता है, कैसे कुछ जालिम कैदियों से पाला पड़ता है, कैसे कुछ किरदार आते हैं जाते हैं, कैसे रेड और खासकर एंडी उस जेल से निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ते। अब मैं आपको और नहीं बताऊंगा, पर बेसिकली उस जेल के अंदर रेड और एंडी कैसे जीते हैं, कैसे दूसरे से बचते हैं, औरों की मदद करते हैं, कैसे इनके रिश्ते मजबूत होते हैं, कैसे ये औरों पर प्रभावित होते हैं, ये सब बड़े प्यार से दिखाया है दोस्तों। परंतु आप फिल्म को देखकर कभी बोर नहीं होगे, क्योंकि पेस जब भी स्लो होता है तो निर्देशक फ्रैंक डेराबॉन्ट ने हमेशा हमेशा
पीछे से एक टेंशन का माहौल कायम रखा है, जिसके चलते आपको लगेगा कि बस अब इसकी मौत होने वाली है, अब जेलर इसको पीटेगा, वगैरह वगैरह। और दोस्तों, इस टेंशन के साथ साथ जो कुछ इमोशनल मोमेंट्स हैं, जो थोड़े लाइट मोमेंट्स हैं, ये भी बहुत सटीक तरीके से ऐड किए गए। और आपको ये भी बता दूं कि इन सारे ट्रैक्स के आगे आप फिल्म को देखकर ये सोचोगे कि आखिर एंडी और रेड कब इस जेल से रिलीज होंगे, या क्या ये दोनों जेल से भाग निकलेंगे? क्योंकि हर जेल कैदी वाली फिल्मों के अंत में ऐसा ही कुछ होता है ना? और फिर क्योंकि ये कहानी एक मशहूर हॉरर स्टोरी राइटर के दिमाग से आई है, तो ऑफ कोर्स इसमें भी डर का माहौल है, परंतु हॉरर वाला डर नहीं, बल्कि एक कैदी के दिमाग में इस बात का डर शुरू होकर फैलना कि उनकी जिंदगी के आगे 15, 20, 30, 40 साल शायद उसी काल कोठरी के अंदर गुजरेंगे। और उस बात को स्वीकार करने से एक कैदी पर क्या बीतता है, ये उस किस्म के डर के बारे में। मैं सस्पेंस जारी रखूंगा यदि आपने फिल्म नहीं देखी। बस ये कहूंगा आपसे कि अगर आपको क्लासिक अंग्रेजी फिल्में पसंद हो, या आपको पिक्चर को लेकर अपनी नॉलेज बढ़ानी हो, या फिर सिर्फ आपको बेहतरीन एक्टिंग और डायरेक्शन और कैमरा वर्क देखनी है, तो जरूर द शॉशैंक रिडेम्पशन देखिए, क्योंकि ऐसी पिक्चर अब नहीं बनती। ये उस दौर में रिलीज हुई थी जब ऐसी फिल्में ज्यादा बनती थी। कहने का मतलब है कि ऐसी सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस ज्यादा होती थी, जिसमें स्टोरी को एक अलग पेज से दिखाया गया था, जहां पे स्क्रिप्ट पर बहुत बड़ी मेहनत और अटेंशन टू डिटेलिंग होती थी। अच्छा, आपको दो इंटरेस्टिंग चीजें बता दूं फिल्म के रिलीज को लेकर। जब फिल्म फाइनली सिनेमा घरों में लगी, तो एक्चुअली बहुत कम लोग इसे देखने गए, और अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर द शॉशैंक रिडेम्पशन पिट गई बुरी तरह। मगर दोस्तों, फिर जब अकेडमी अवार्ड्स की लिस्ट निकली, तो फिल्म को 7 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिली। एक भी अवार्ड नहीं मिला, मगर उस ऑस्कर बज के बाद शॉशैंक की VHS कॉपी जब मार्केट में आई, तो 1995 की ये सबसे ज्यादा रेंट की गई कैसेट बनी। और फिर वही टीवी वाली बात जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसके चलते ये फिल्म एक ग्लोबल फिनोमेनन जैसे बन गई। मैं जहां भी गया दोस्तों, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस फिल्म के इतने फैंस हैं, और सभी के साथ डीप कनेक्ट है इस पिक्चर के साथ। तो चलिए कोशिश करिए इस क्लासिक 90s हॉलीवुड फिल्म को देखने की। और अगर आपको अच्छी लगी, तो मेरी सजेशन होगी कि आप फ्रैंक डेराबॉन्ट की अगली फिल्म भी देखें, कॉल्ड द ग्रीन माइल, जो दोबारा एक जेल के अंदर की कहानी है। बाकी आपके पास कुछ फिल्मों को लेकर कमेंट या सजेशंस हो, तो जरूर इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए। ख्याल रखें। सी यू सून। जय हिंद।